नमस्कार मित्रों, आज हम लोग इस वीडियो में भक्ति काल के महान संत कवि कबीर द्वारा लिखी साखियाँ पढ़ेंगे। इसलिए इस पाठ का नाम कबीर की साखियाँ हैं। कबीरदास अपनी साखियों में ज्ञानवर्धक बातें बताते हैं, जिन्हें जानकर, जिन्हें सीखकर हम अपने जीवन को, समाज को, देश को बेहतर बना सकते हैं। तो इस पाठ में 5 साखियाँ हैं, जिसमें पहली साखी है कि जाति न पूछो साध की, पूछ लीजिए ज्ञान, मोल करो तरवार का, पड़ा रहन दो म्यान। तो इस साखी में कवि ने साधु संतों की जाति के अपेक्षा उनके ज्ञान को अधिक महत्व दिया है। वे कहते हैं कि हमें साधु संतों की जाति नहीं पूछनी चाहिए कि वे किस जात के हैं, बल्कि उनसे हमें जो ज्ञान मिलेगा वह महत्वपूर्ण है। इसलिए उनसे हमें ज्ञान की बातें पूछनी चाहिए, जिससे हमारा जीवन सफल हो। उदाहरण देते हुए कहते हैं कि मोल करो तलवार का, पड़ा रहन दो म्यान, कि हमें तलवार खरीदते जाते समय तलवार का मोल भाव करना चाहिए। वह जिस म्यान में रखी गई है उसका मोल भाव नहीं करना चाहिए, क्योंकि हमें काम तलवार से लेना है, उस म्यान से नहीं। दूसरी साखी में कवि ने लिखा है कि आवत गारी एक है, उल्टत होई अनेक, कह कबीर नहीं उलटिए, वही एक की एक। इस साखी में कवि ने झगड़े या विवाद की जड़ को खत्म करने की सलाह दी है। अगर हम इनकी बातों को मानकर चलेंगे तो कभी झगड़ा होगा ही नहीं, क्योंकि हर एक झगड़े की शुरुआत किसी न किसी अपशब्द, किसी न किसी बात से होती है। यदि हम उसका जवाब ना दें, अपनी प्रतिक्रिया ना दें, तो झगड़ा या विवाद वहीं रुक जाता है। इसलिए वो कहते हैं कि आवत गारी एक है, कि किसी के द्वारा पहली बार एक अपशब्द आता है, एक गाली आती है। तो गाली मीन्स गाली, अपशब्द। उल्टत होई अनेक, और जब उसका जवाब दिया जाता है, प्रतिक्रिया दी जाती है, तो गाली या अपशब्द की प्रतिक्रिया या जवाब अपशब्द ही होंगे। तो इस तरह से दोनों तरफ से अपशब्द आने लगते हैं, दोनों तरफ से अपशब्द लोग बोलने लगते हैं, जिससे विवाद बढ़ जाता है, झगड़ा बढ़ जाता है। तो कवि का उपदेश है कि कह कबीर नहीं उलटिए, यानी हमें उस अपशब्द का जवाब नहीं देना चाहिए, उस गाली का जवाब नहीं देना चाहिए। इससे होता क्या है कि वही एक की एक, कि वह जो अपशब्द है वह अपशब्द एक का एक रह जाता है, वह अधिक नहीं होता है। तो यहाँ पर गाली का अर्थ गाली, उल्टत मतलब उलट कर जवाब देना, ठीक है, और एक की एक मतलब एक रह जाना। तो इस प्रकार झगड़ा आगे नहीं बढ़ता है, वहीं समाप्त हो जाता है। तीसरी साखी में कवि ने कहा है कि भक्ति में, ईश्वर भक्ति में बाहरी दिखावे का कोई महत्व नहीं है। ईश्वर की भक्ति सच्चे मन से की जानी चाहिए, तभी वह पूरी होती है। वो लिखते हैं कि माला तो कर में फिरे, कर मतलब हाथ, फिरे मतलब घुमाना, कर मतलब हाथ और फिरे मतलब घुमाना। तो माला तो कर में फिरे, जीभी फिरे मुख माही, जीभी मतलब जीभ, जीवा, फिरे मतलब घूमना, मुख मतलब मुंह और माही मतलब में। तो कवि कहते हैं कि जब मनुष्य दिखावा करते हुए भक्ति करता है तो वह माला लेकर हाथ में गिनता रहता है, उसे घुमाता रहता है, और उसकी जीभ मुंह में घूमती रहती है, यानी वह नाम जपता रहता है।
जिभी फिरे मुख माही, यानी नाम वह जपता रहता है। लेकिन ऐसा करने से भक्ति नहीं हो जाती है। भक्ति के लिए ज़रूरी है कि मन को सच्चा रख कर सच्चे भाव से हम प्रभु को याद करें। इसलिए कह रहे हैं कि मनुआ तो दहु दिशि फिरे। मनुआ मतलब मन, दहु मतलब 10 और दिशि मतलब दिशा, डायरेक्शन, फिरे मतलब घूमना। यानी मन 10 दिशाओं में घूमता रहता है। यानी हाथ में माला है, माला लेकर जपना, मुंह में प्रभु का नाम है, लेकिन मन एकाग्र नहीं है, प्रभु में रमा हुआ नहीं है। वह 10 दिशाओं में घूम रहा है, विभिन्न प्रकार का चिंतन कर रहा है। तो कबीर का कहना है कि यह तो सुमिरन नहीं। सुमिरन का अर्थ क्या है? तो सुमिरन का अर्थ स्मरण, मतलब सच्ची भक्ति। तो कबीर कह रहे हैं कि यह तो सच्ची भक्ति नहीं है। सच्ची भक्ति के लिए मन का सिर्फ प्रभु पर लगे रहना, प्रभु को याद करना जरूरी है, तभी प्रभु प्रसन्न होते हैं और वह भक्ति सच्ची भक्ति कहलाती है। जो चौथी साखी है कि कबीर घास ना नींदिए जो पाऊ तली होई, उड़ी पड़े जब आँख में खरी दुहेली होई। तो यहाँ पर कवि कह रहे हैं कि हमें किसी भी व्यक्ति को, चाहे वह कमज़ोर ही क्यों ना हो, उपेक्षा नहीं करनी चाहिए, उसको अपमानित नहीं करनी चाहिए, उसको कमज़ोर समझकर खुद को बड़ा नहीं समझना चाहिए। हर एक व्यक्ति का अपना महत्व है, हर एक व्यक्ति को हमें सम्मान देना चाहिए। इसी बात को सिद्ध करने के लिए वे कहते हैं कि कबीर घास ना नींदिए। कहते हैं कि हमें घास की निंदा नहीं करनी चाहिए। ये घास क्या है? जो पाँव तली होए। पाँव मतलब पाँव, पैर, तली मतलब नीचे, यानी जो पैर के नीचे होती है। यानी जो पैर के नीचे घास है, हमें उसकी निंदा नहीं करनी चाहिए। यानी कमज़ोर व्यक्ति की निंदा नहीं करनी चाहिए, अपने आप को श्रेष्ठ नहीं समझना चाहिए। क्यों? क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कि उड़ी पड़े जब आँख में, कि वही घास जो पैर के नीचे है उड़कर हमारी आँखों में पड़ जाती है, तो खरी दुहेली होई। तो खरी दुहेली होई, दुहेली मतलब चला आता है बहुत कष्ट होना, बहुत कष्ट होना, और खरी का अर्थ होता है बहुत, और दुहेली का अर्थ कष्टदायी। तो होई मतलब होता है। तो जब वही घास जो पैर के नीचे है आँख में पड़ जाती है, तो बहुत अधिक कष्ट देने वाली होती है। इसलिए हमें घास रूपी कमज़ोर व्यक्ति की निंदा नहीं करनी चाहिए, सबको समान समझना चाहिए। 5वीं साखी में कबीर ने लिखा है कि जग में बैरी कोई नहीं, जो मन शीतल होई, या आपा को डारी दे, दया करे सब कोई। यह बहुत बड़ी बात है कि संसार में लोग हमें क्यों और कब पसंद करेंगे, कब अच्छा मानेंगे। ये संसार प्रेम की बात समझता है। इसलिए कवि कह रहे हैं कि हमें अपने मन को शांत रखना, शीतल रखना बहुत ज़रूरी है। क्यों? क्योंकि जग में बैरी कोई नहीं। जग मतलब संसार, बैरी मतलब दुश्मन। तो जग में, इस संसार में कोई भी दुश्मन नहीं है। जो मन शीतल होए, यदि हमारा मन शीतल है, शांत है, कोई भी दुश्मन नहीं है, या आपा को डारी दे, तो हमारा मन शीतल कैसे होगा? जब हम अपने अंदर के अहंकार को, आपा का अर्थ अहंकार, जब हम अपने हृदय के अहंकार को, अहम को त्याग देते हैं, डारी मतलब त्याग देना, तो प्राणी मात्र के प्रति, मनुष्य मात्र के प्रति हमारे मन में प्रेम भाव जगता है। सबसे हम अच्छी तरह से बात करते हैं, सबका भला चाहते हैं, परोपकार करते हैं, और ऐसा करते हुए हमारा मन शांत रहता है। तो जब हम दूसरों को उपकार करेंगे, दूसरों से प्रेम करेंगे, तो बाकी लोग भी
हमारे साथ अच्छा व्यवहार करेंगे, हम पर दया करेंगे। इसलिए लिखते हैं दया करे सब कोई, कोई मतलब कोई, हर कोई हम पर दया करेंगे। इसलिए इस अंतिम साखी में कवि ने कहा है कि हमें अपने अंदर के अहंकार को त्याग कर सबकी मदद करते हुए, परोपकार करते हुए, प्रेम करते हुए अपने मन को शीतल रखना चाहिए, और ऐसा करने से हर कोई हम पर दया करता है। तो इस प्रकार हमने इस वीडियो में इन 5 साखियों को समझा। तो इस वीडियो में आज इतना ही। धन्यवाद।